प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो वहां पर हो रहा है और ये देखिए खुली जीप पर अभिवादन स्वीकार करते हुए नजर आ रहे हैं, हाथ हिलाकर। अब थोड़ी देर बाद उनका संबोधन भी होने वाला, बड़ी सौगात भी आज देने वाले हैं बिहार की धरती से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और ऐसे में देखिए हुजूम उमड़ा हुआ है और जो अंदेशा लगाया जा रहा था लगभग 5 लाख की भीड़ जुटने का, वो भीड़ काफी ज्यादा नजर आ रही है। और जिस तरह से लगातार सुबह से ही हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, इस भीड़ में बड़ी सारी तादाद जो है वो महिलाओं की देखी जा रही है। वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनने के लिए वहां पर पहुंचे और ये देखिए सभी लोग हाथ हिलाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करते हुए नजर आ रहे हैं। बिहार की धरती से बड़ी सौगातें देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नजर आएंगे। इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बिहार के बाद पश्चिम बंगाल का दौरा है। पश्चिम बंगाल में भी हुंकार भरते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आएंगे। तो देखिए बिहार में इसी साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और ऐसे में ये तस्वीरें बेहद अहम हो जा सकती है, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ इस खुली जीप में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की मौजूदगी है, दोनों उप मुख्यमंत्रियों की भी मौजूदगी है। तो आज ये बड़ी तस्वीर सामने निकल कर आ रही है और एक के बाद एक कई दौरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बिहार में इस बार देखे जा रहे हैं। आज गया जी को साधते हुए नजर आएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो देखिए तर्पण और मोक्ष की नगरी कहा जाता है गया जी को, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हुंकार भरने के साथ ही बड़ी सौगातें भी आज गया जी में देश की जनता को, बिहार की जनता को देते हुए नजर आएंगे। ऐसे में संबोधन के दौरान पीएम की तरफ से क्या कुछ बड़ी बातें कही जाती है, इस पर भी पूरे देश की, दुनिया की निगाहें टिकी हुई है, क्योंकि एसआईआर पर भारी हंगामे की तस्वीरें भी लगातार हम दिल्ली के संसद से लेकर विधानसभा बिहार से भी वो तस्वीरें देख रहे थे, किस तरह से भारी विरोध हो रहा था। और ऐसे में देखिए महिलाओं की तादाद, इन तस्वीरों से अंदाजा लगाया जा सकता है कि आधी आबादी जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनने के लिए कितनी आतुर नजर आ रही है। बड़ी संख्या में वहां पर लोग पहुंचे हुए हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाथ हिलाकर सभी का अभिवादन स्वीकार करते हुए नजर आ रहे हैं। आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण गया के लिए, बिहार के लिए, क्योंकि बड़ी सौगातें आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से गया में दी जाएगी बिहार की जनता को। तो आज लगातार ये तस्वीरें भारत एक्सप्रेस आप तक पहुंचा रहा है, किस तरह से वहां पर हुजूम उमड़ा हुआ है। प्रधानमंत्री को सुनने के लिए लोग कितने आतुर नजर आ रहे हैं, इन तस्वीरों से अंदाजा लगाया जा सकता है। तो बिहार में विकास और चुनावी रैली, चुनावी तैयारियां, लगातार ये तस्वीरें भारत एक्सप्रेस आप तक पहुंचा रहा है। तो करीब 4 घंटे तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बिहार का ये कार्यक्रम है। गया, पटना, बेगूसराय जिलों में जाएंगे। इस दौरान पीएम मोदी क्या क्या सौगातें देंगे, चलिए ये भी आपको बता देते हैं। बक्सर में 660 मेगावाट की बिजली परियोजना की सौगात देंगे। मुजफ्फरपुर में भी होमी भाभा कैंसर अस्पताल की सौगात देंगे। मुंगेर में 520 करोड़ की लागत से बने एसटीपी और सीवरेज नेटवर्क की सौगात बिहार को देते हुए नजर आएंगे। 1260 करोड़ की शहरी बुनियादी ढांचा परियोजना की सौगात देंगे। गया दिल्ली अमृत भारत एक्सप्रेस और वैशाली कोडरमा बौद्ध सर्किट ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 16,260 लाभार्थियों को गृह प्रवेश समारोह का भी कार्यक्रम है। तो पटना के मोकामा में 8.15 किलोमीटर लंबा ऑनटा सिमरिया पुल भी बिहार को समर्पित करते हुए नजर आएंगे। ऐसे में देखिए ये तस्वीरें मेगा रोड शो की गया जी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, इन तस्वीरों से अंदाजा लगाया जा सकता है कि बिहार की जनता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनने के लिए, उन्हें देखने के लिए किस तरह से आतुर नजर आ रही है। और सुबह से भी लगातार जो हम तस्वीरें देख रहे थे उससे ये समझ में आ रहा था कि किस तरह से आधी आबादी वहां पर बड़ी तादाद में पहुंची हुई है। हमारी सहयोगी भी वहां पर मौजूद हैं, कोमल, जो लगातार कई रिपोर्ट्स भी हम तक पहुंचा रही थी। तो देखिए बिहार में नमो नमो की ये तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बेहद महत्वपूर्ण ये दौरा, तो जहां पर पीएम नरेंद्र मोदी बिहार के बाद पश्चिम बंगाल दौरे के लिए वो रवाना होंगे। कुल मिलाकर 18,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और जनसभाओं को संबोधित करने का भी उनका बिहार और पश्चिम बंगाल में कार्यक्रम है। तो देखिए राजनीतिक हलचल काफी तेज दोनों ही राज्यों में देखी जा रही है। आपको ये भी बता दें कि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की वोटर अधिकार यात्रा भी चल रही है बिहार में।
अब देखिए, इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गया की धरती से वोटर अधिकार यात्रा को लेकर, एसआईआर को लेकर क्या कुछ कहते हैं। तस्वीरें देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, मुख्यमंत्री भी वहां पर मौजूद हैं और साथ ही साथ दोनों उप मुख्यमंत्रियों की भी वहां पर मौजूदगी देखी जा रही है। सभी का हाथ हिलाकर अभिवादन स्वीकार करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और लोग जोश से भरे हुए नजर आ रहे हैं, उत्साह से भरे हुए नजर आ रहे हैं। गया जी से लगातार ये तस्वीरें भारत एक्सप्रेस आप तक पहुंचा रहा है। तमाम व्यवस्थाएं वहां पर की गई है। 5 लाख से ज्यादा लोगों देख सकते हैं ये उद्घोष का वहां पर हुजूम देखा जा रहा है। तो बड़ी सौगातें बिहार को आज मिलेगी, पश्चिम बंगाल को आज मिलेगी, और बिहार में लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई बार दौरे करते हुए नजर आ रहे हैं। आज गया जी को साधते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आएंगे, और जैसा कि तस्वीरों से अंदाजा लगाया जा सकता है, प्रधानमंत्री को अपने बीच पाकर वहां पर लोगों में किस तरह की खुशी है, उनके उत्साह को इन तस्वीरों से अंदाजा लगाया जा सकता है। थोड़ी देर में उनका संबोधन भी होने वाला है, और ऐसे में बिहार की धरती से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बड़ी बातें भी कहते हुए नजर आएंगे। तो आपको याद होगा जिस तरह से पहलगाम आतंकी हमला हुआ, ऑपरेशन सिंदूर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार में बड़ी बातें कहते हुए नजर आए थे। और पहलगाम आतंकी हमले के बाद जब बिहार दौरा था उनका, उन्होंने कहा कि इसका बदला जरूर लिया जाएगा, और बदला लिया भी गया। और ऑपरेशन सिंदूर के बाद भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गया की धरती, बिहार की धरती पर पहुंचे थे और उनकी तरफ से बड़ी बातें कही गई थी। तो फिलहाल ये तस्वीरें गया जी पहुंचे हुए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ये तस्वीरें सामने निकल कर आ रही है। कई बड़ी सौगातें प्रधानमंत्री की तरफ से दी जाएगी आज गया वासियों को, बिहार वासियों को, और ऐसे में लोगों का जो उत्साह है वो देखते ही बन रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी बेहद उत्साहित नजर आ रहे हैं, और बिहार की जनता का अभिवादन स्वीकार करते हुए उनकी ये तस्वीरें सामने आ रही हैं। तो देखिए, करोड़ों की सौगात विकास परियोजनाओं की दी जाएगी। डबल इंजन की सरकार किस तरह से बिहार में नित्य विकास के नए आयाम गढ़ रही है, इसका एक बार फिर से जिक्र किया जाएगा। तो वहीं जो एनडीए के घटक दल हैं उनमें भी खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। हमने जीतन राम मांझी का भी बयान आपको सुनाया था। तो तमाम नेताओं की भी प्रतिक्रिया सामने निकल कर आ रही है। ऐसे में देखिए, प्रधानमंत्री के बिहार दौरे को लेकर विपक्ष भी निशाना साधता हुआ नजर आ रहा है। लालू प्रसाद यादव नीतीश कुमार पर वार करते हुए नजर आए थे, और ये देखिए मंच से ये तस्वीरें सामने निकल कर आ रही हैं। सभी का अभिवादन स्वीकार करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तस्वीरों में देखे जा सकते हैं। थोड़ी देर में उनका संबोधन होने वाला है। तो प्रधानमंत्री बिहार से हुंकार भरेंगे, फिर पश्चिम बंगाल पहुंचेंगे, और देखिए मंच से ये बड़ी तस्वीरें जहां पर बिहार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी, दूर दूर तक सिर्फ और सिर्फ तिरंगा नजर आ रहा है, और महिलाओं की भारी भरकम तादाद वहां पर देखी जा रही है। तो देखिए किस तरह से हुजूम महिलाओं का वहां पर देखा जा रहा है। ऐतिहासिक धरती से विकास की नई गाथा गढ़ते हुए नजर आएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। क्या बातें उनकी तरफ से कही जाती है, इस पर न सिर्फ देश बल्कि दुनिया की निगाहें टिकी हुई हैं, क्योंकि हमने हाल ही में देखा जिस तरह से रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर अमेरिका तक चर्चा चली, और अमेरिका में मुलाकात दोनों देशों की हुई। दोनों ही देशों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मौजूदा स्थिति से अवगत कराया। आज ये तमाम बातें भी प्रधानमंत्री की तरफ से कही जाएगी। वहीं बिहार वासियों के लिए बड़ी बातें एसआईआर को लेकर, वोटर अधिकार यात्रा जो विपक्ष की तरफ से राहुल और तेजस्वी की तरफ से निकाली जा रही है, उसको लेकर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बड़ी बातें यहां पर कहते हुए नजर आएंगे। फिलहाल मंच से ये तस्वीरें, और हम देख रहे थे कि प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से कुछ बातचीत करते हुए नजर आ रहे थे। तो देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिलहाल गया जी पहुंच चुके हैं। लगातार ये तस्वीरें, और देखिए महिलाएं उत्साहित प्रधानमंत्री को सुनने के लिए। और हम जब सुबह तमाम महिलाओं की प्रतिक्रियाएं भी सुन रहे थे, उनका ये कहना था कि बस पीएम को सुनने के लिए आए हैं, बहुत दूर से आए हैं, और आखिरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर पहुंच गए हैं, और कुछ ही देर में उनका संबोधन भी होगा। तो आज प्रधानमंत्री गया जी की धरती से बड़ी सौगातें देंगे। गया जी की धरती जो
मोक्ष की धरती कहा जाता है। विस्तार से जानकारी के साथ मेरी सहयोगी कोमल हमारे साथ जुड़ गई हैं। कोमल, देखिए, आज बिहार वासियों के लिए सौगातों का दिन है, उसके बाद पश्चिम बंगाल वासियों के लिए भी सौगातों का दिन है, लेकिन सुबह से ही आप लगातार कई रिपोर्ट्स हम तक पहुंचा रही थी। आपने जीतन राम मांझी से भी बातचीत की, किस तरह से गया जी में पीएम के आगमन को लेकर उत्साह है, इन तस्वीरों से अंदाजा लगाया जा सकता है। सौगातों का पिटारा थोड़ी ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से खोला जाएगा। बिल्कुल, देखिए काफी सबसे पहले तो ये कि जब हम बोध गया जी आई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इवेंट को कवर करने, वो जो 2 ट्रेन जो आज गया जी को कुछ ही देर बाद हरी झंडी दिखाकर यहाँ से रवाना करेंगे। तो यहाँ के लोग बहुत उत्साहित है इससे, और लोगों का कहना है कि डबल इंजन सरकार में पिछले सालों से गया का खास तौर से बहुत विकास हुआ है। गया जी की जनता से पूछे, गया जी के नाम रखने के बाद गया जी नाम रखा इस मोक्ष की धरती का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, तब से उनका ये पहला दौरा है, और अदरवाइज वैसे देखे तो चौथा दौरा है। लेकिन इस बार अब बहुत सारी सौगात, अब से कुछ देर में वो मगध विश्वविद्यालय पहुंच गए हैं। उनके साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी है, राज्यपाल भी है, विजय सिन्हा जो है, और इसके अलावा सम्राट चौधरी डिप्टी सीएम है, वो है। देखिए, ये बहुत खास है उनका ये दौरा, क्योंकि इधर अभी वो कुछ ही देर में काफी सारी परियोजनाएं जो है 13,000 करोड़ की परियोजनाएं वो बिहार को समर्पित करेंगे, जिसमें खास तौर से जो है पीएम मोदी नमामि गंगे कार्यक्रम के तहत मुंगेर में सीवरेज प्लांट जो है वो है। इसके अलावा 2 अमृत भारत ट्रेन है जो गया से दिल्ली तक जोड़ेगी, और दूसरी गया वैशाली बुद्धा सर्किट मेमू ट्रेन है, फास्ट स्पीड ट्रेन है। ये एक ट्रेन सौगात में देंगे। इससे पहले भी कई ट्रेन जो है वो गया जी को सौगात में दी है। इसके अलावा अगर बात करें तो NH-31 के बख्तियारपुर मोकामा सेक्शन का भी उद्घाटन करेंगे। 4 लेन का ये सेक्शन है। बक्सर थर्मल पावर प्लांट का उद्घाटन करेंगे, जिसे बनाने में कोमल, हम ये भी समझने की कोशिश करेंगे, आप सुबह भी मेरे साथ जुड़ी थी और इस बात का जिक्र कर रही थी कि वोट के लिहाज से गया जी कितना महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि आपने जिक्र किया था कि एनडीए ने बड़ी जीत वहां पर हासिल की थी। बिल्कुल, देखिए, अगर चुनावी लिहाज से देखें, अगर हम चुनावी लिहाज से देखेंगे तो ये गया जी काफी अहम जो है वो एनडीए के लिए हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर लगातार जिस तरीके से अगर पिछले चुनाव की बात करें, पिछले चुनाव में 6 सीटें जो है वो एनडीए को मिली थी, जिसमें 3 बीजेपी की थी और 3 जीतन राम मांझी जो केंद्रीय मंत्री भी है और यहाँ से गया जी से सांसद जो है वो भी है, उनको मिली थी, और एक एनडीए की ही सहयोगी पार्टी की। तो अब जब एक बार फिर से यहाँ पर डबल इंजन सरकार की बात जो है वो कर रही है बीजेपी और देख रही है, तो बीजेपी ये चाह रही है कि यहाँ पर ज्यादा बड़ा एक फतह हासिल की जाए, गया से भी ज्यादा सीटें ली जाए, खुद बीजेपी भी और उनकी सहयोगी पार्टी भी। और उसमें देखिए, जो जीतन राम मांझी की पार्टी है, हम पार्टी, उसका बहुत अहम रोल यहाँ पर है, क्योंकि पिछड़ा वर्ग जो है जीतन राम मांझी खुद उस पे आते हैं, और जिस तरीके से यहाँ पर लगातार विकास हमने जब उनसे कल बातचीत की तो उन्होंने कहा कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहाँ पर विकास किया है तो अतुलनीय है। और खासतौर से जब पिछड़ा वर्ग की बात करते हैं तो वो पिछड़ा वर्ग, मैंने यहाँ पर उससे बात की, वो कह रहे कि बहुत विकास जो है वो यहाँ पर हुआ है, काफी खुश दिखाई दी। और खासतौर से जैसे मैंने बात की कि लगातार ट्रेनों की सौगात जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहाँ पर दी, उनका चौथा दौरा है। पिछले भी जो दौरे थे वर्चुअली बिहार में, तो वर्चुअली यहाँ से लेकर ही जो है वो यहाँ पर सौगातें दी। 6 लेन पे पुल का उद्घाटन बेगूसराय में, यहाँ की जनसभा के बाद वो बेगूसराय में जाएंगे, जहाँ गंगा नदी पर बना कोंटा सिमरिया 6 लेन पुल है, उसका उद्घाटन होगा, और इसे बनाने में भी 1,870 करोड़ रुपए। तो ये सारी जो जिस तरीके से लगातार जो है, चाहे बिजली के क्षेत्र में हो, चाहे स्वास्थ्य के क्षेत्र में। देखिए कोमल, बड़ी सौगातें कई क्षेत्रों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से आज दी जाएगी। गया जी से लगातार तस्वीरें भारत एक्सप्रेस दर्शकों तक पहुंचा रहा है और अपडेट भी पहुंचा रहा है। कोमल, आप बनी रहिए, हम आपसे आगे भी जानकारी लेंगे।